पुण्य के तले पाप मत करो। एक बार किसी नास्तिक व्यक्ति ने संत हुसैन का ध्यान कुत्ते की तरफ आकृष्ट करते हुए पूछा, आप दोनों में श्रेष्ठ कौन है? आप अच्छे हो या ये कुत्ता? नास्तिक अर्थात जो धर्म को न माने वह नहीं, बल्कि जो अपनी आत्मा पर भरोसा नहीं रखता, जिसकी आत्मश्रद्धा कमज़ोर हो वह नास्तिक है। जो अपने अस्तित्व का स्वीकार न करता हो वह नास्तिक है। संत हुसैन बहुत सुलझे हुए और राइट विजन के धनी थे। उन्होंने टू दी पॉइंट बड़ा मार्मिक और दार्शनिक ऐसा उत्तर दिया कि नास्तिक भी उनके चरणों में झुक गया। उन्होंने कहा, मेरी जिंदगी के जितने पल मैं धर्म की आराधना में बिताता हूँ, पवित्र कार्य में लगा रहता हूँ, उन पलों में मैं इस कुत्ते से श्रेष्ठ हूँ। किंतु मैं पापमय जीवन बिताऊं, अपने मन, वाणी या शरीर को पाप में लगाए रखूं, तो ये कुत्ता मेरे से श्रेष्ठ है। इससे स्पष्ट है, जो व्यक्ति पाप में प्रवृत्त रहता है, बुरे काम करता है, वह मनुष्य भी पशु के समान हो जाता है। जैसे आहार का अजीर्ण हो जाए तो शारीरिक रोग पैदा होते हैं। कोई व्यक्ति धन कमाकर पचा नहीं पाता तो उसे अहंकार हो जाता है। इसी प्रकार जो सुख को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उनके जीवन में पाप प्रवेश कर लेता है। सुख मिलने के बाद सुख को पचाना बहुत बड़ी टेक्निक है। यही टेक्निक हमें बताएगी कि सुख में व्यक्ति को क्या करना है और क्या नहीं करना है। सुखी व्यक्ति की पहचान के 3 पैमाने हैं। नंबर 1, अगर कोई व्यक्ति मनमानी करता है या मनमानी करने की पूरी सुविधा है और वह सुविधा उसे सफलता तक पहुंचा रही हो, तो समझ लेना सुख का समय चल रहा है। जीवन में मन चाहा नहीं हो रहा है या अनहोनी हो रही हो और कदम कदम पर असफलता मिलती हो, तो समझ लेना दुख का समय चल रहा है। नंबर 2, अगर कोई व्यक्ति महसूस करे हर कोई उससे मधुर बोलता है, उसकी बात ध्यान से आदर से सुनी जाती है, तो समझना चाहिए सुख का समय चल रहा है। यदि सामने वाला उसकी बात पर ध्यान नहीं देता, गेंद की तरह बात को उछाल देता है, तो जानना अभी दुख का, पापोदय का समय चल रहा है। नंबर 3, यदि व्यक्ति महसूस करे जो मेरा सुख का समय चल रहा है वह हमेशा रहने वाला नहीं है, इसलिए मुझे आगे की तैयारी करनी होगी। सुख के वक्त ऐसा चिंतन जागे कि जो सुख मुझे मिला है वह जमी हुई बर्फ के समान है। जो पुण्य की राशि मुझे मिली है वह धीरे धीरे पिघल रही है। सुख के समय को मात्र सुख भोग में बिताया तो वह बर्फ और भी फटाफट पिघल जाएगी। अतः सुख के दिनों में सावधान रहना चाहिए। अक्सर मनुष्य सुख के दिनों में 2 प्रकार का आचरण करता है। नंबर 1, पुण्य के काल में पाप की प्रवृत्ति करना। प्रायः लोग पुण्य के उदय में पाप की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं, अर्थात सुख पाप की ओर ले जाता है, जिसे सैडिस्टिक होलीनेस कहते हैं। सुख का समय अधिक खतरनाक है। ऐसे में भूले, अपराध और पाप अधिक होते हैं। नंबर 2, सुख के दिनों में कुछ लोग धर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं, यानी हॉलिस्टिक हॉलीनेस। वे जानते हैं यह सुख स्थायी नहीं है, अतः प्राप्त अवसर में स्वयं को खोज लूँ, स्वयं को जान लूँ, आगे की जिंदगी सुधार लूँ। ऐसा व्यक्ति आगे के जन्मों में सुख को सिक्योर और रिजर्व कर लेता है। अब जानेंगे कि सुख के दिनों में अपना हित कैसे साधना है, प्राप्त योग का प्रयोग कैसे करना है। जो हमें आज प्राप्त है वह पुण्योदय से मिला है। मिली हुई वस्तु और साधनों का प्रयोग करने के लिए 2 बातें चाहिए। पहली बात पात्रता चाहिए। पात्रता के अभाव में सुख भी दुख बन सकता है। दूसरी बात साधनों का सदुपयोग करने के लिए भी सही दिशा में पुरुषार्थ होना चाहिए।
तभी आगे के सुखों का रिजर्वेशन हो सकता है। परंतु अक्सर व्यक्ति यही भूल करता है कि सुख के दिनों में 3 तर्क देकर बार बार पाप में प्रवृत्त होता है। तर्क नंबर 1, सुख के दिनों में सोचता है कि पुण्य से मुझे ये सुख मिले हैं, तो मुझे इन सुखों से अधिकतम लाभ लेना है, यानी एंजॉय करना है। हो सकता है ये सुख मुझे बार बार न मिले। तर्क नंबर 2, दुनिया में कोई भी व्यक्ति दूध का धुला नहीं है, सभी लोग पाप करते हैं। इस प्रकार के तर्क से पाप का एहसास फीका हो जाता है और हम पाप में प्रवृत्त हो जाते हैं। तर्क नंबर 3, कुछ लोगों का ऐसा कहना है, अगर ईश्वर ने हमें दुनिया में भेजा है तो एकाध पाप या अपराध की छूट देता ही है। इस प्रकार अनेक तर्क देकर सुख के दिनों में दुख का रिजर्वेशन करा लेता है। मनुष्य को पाप के रूप में पाप जो मान्य नहीं देती, ऐसी कुछ गलत धारणाएं अक्सर प्रचलित हैं। अब हम छठी धारणा को जानेंगे। कुछ लोगों का मानना है, यदि आज हमने पाप किया है तो कल पुण्य करके उस पाप के फल को कम कर देंगे। यदि जीवन की चादर पाप से गंदी हो गई है तो उसे पुण्य के साबुन से धो लेंगे। ये धारणा 2 तरफ संकेत करती है। पहला संकेत, व्यक्ति सोचता है मुझसे पाप तो हो गया, पर अब मैं जिंदगी में कुछ अच्छा करूं, जिससे मेरे पाप का भार कम हो। इस भावना से प्रेरित होकर यदि वह धर्म करता है, पुण्य करता है तो कोई हर्ज नहीं। यह उसके आत्मविकास का द्वार खोलता है। दूसरा संकेत यह मिलता है, पाप करने से पहले मन को शर्तों से तैयार कर लिया जाए कि मेरा ये पाप अथवा अनैतिक, गलत, धर्म विरुद्ध कार्य यदि चुपचाप हो गया तो इतने % पुण्य कार्य में लगाऊंगा। पहले चोरी कर लो, फिर दान दे देंगे। अभी तो बिजनेस में अनीति या छल कर लो, फिर मौका नहीं मिलेगा। फिर कुछ प्रॉफिट का प्रतिशत दान में दे दूंगा, ताकि मेरा पाप न खुले और मुझे पाप का फल भी न मिले। पाप करने से पूर्व ही पुण्य का प्लान चॉकआउट कर लिया। जैसे हम भंडारा लगाएंगे, मंदिर बनवाएंगे, चोला चढ़ाएंगे, सोने का छत्र बनवाएंगे, हॉस्पिटल, स्कूल, ओल्ड एज होम या अनाथालय में कमरा डलवाएंगे। ऐसी भावना रखते हैं और उस पाप को भय, लज्जा और झिझक छोड़कर निसंकोच बड़ी खुशी से पाप प्रवृत्ति में कदम बढ़ा लेते हैं, क्योंकि पाप करने से पहले वे निश्चिंत हैं कि उन्होंने अपने मन में सेफ गार्ड बिठा रखे हैं। फिर वे पाप को अधिक साहसपूर्वक और वेगपूर्वक करते हैं। पुण्य करने के इंटेंशन से जब पाप किए जाते हैं तो उसे गिल्टी फील नहीं होता और वह पाप को पुण्य समझने लगता है। ध्यान रहे, जिन वाणी कहती है ऐसी धारणा रखोगे तो पाप करने का साहस बढ़ेगा। एक तो गलती की, ऊपर से उसे छिपाने के लिए पुण्य का सौदा किया, तो निश्चित ही चित्त कठोर बन जाएगा। फिर वह समझ नहीं पाता कि इसमें बुरा क्या है। इस प्रकार जो गलत था वह और गलत हो गया। ऐसा पुण्य करने से कभी पाप का पछतावा नहीं होगा। इस पुण्य के पीछे दया, करुणा या सहयोग का कोई भाव नहीं होता। पुण्य के पीछे उसका इंटेंशन सिर्फ इतना ही है कि मेरा पाप न खुल जाए। पुण्य की धारणा जब पाप करने की प्रवृत्ति से जुड़ जाए तो पाप करने का डर, शर्म और संकोच समाप्त हो जाएगा। फिर बड़ी खुशी से एवं गहराई से किया जाएगा। ऐसा पाप ही चिकना या निकाचित कर्म कहलाता है, जिसे रो रो कर भोगा जाता है। इसीलिए पाप करते हुए पुण्य का चश्मा मत पहनो, वरना दृष्टि बदल जाएगी। दृष्टि बदलते ही हम स्वयं को पाप के भय से मुक्त और पाप के भार से हल्का महसूस करने लगेंगे। एक ग्वाले के पास अनेक गायें थीं, जिसमें 2 गायें ऐसी थीं जो सूखी घास नहीं खाती थीं। उन्हें हरी घास न मिले तो वे भूखी रह जाती थीं, पर सूखी घास नहीं खाती थीं। एक बार दुष्काल पड़ने से हरी घास कहीं भी नहीं मिल पाई। ग्वाले ने सोचा, कहीं ये 2 गाय भूख से दम न तोड़ दे। यह सोचकर उसने अपने मित्र से इस समस्या का समाधान मांगा। मित्र ने कहा, तुम दोनों गायों को हरे रंग का चश्मा पहना दो, तो उन्हें सूखा घास भी हरा नजर आएगा और वे भूखी नहीं रहेगी।
ग्वाले को बात जंच गई, उसने ऐसा ही किया तो उसे 100% सफलता मिली। तात्पर्य यह है, हम भी पुण्य का चश्मा पहनकर पाप में बेफाम होकर प्रवृत्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में पाप निश्चिंत होकर अधिक वेग से किया जाता है। उसके मन में एक तसल्ली रहती है कि पाप करने से पहले मैंने धर्म का शरण लिया है, मनौतियाँ मनाई हैं, जाप पाठ किए हैं, अनुष्ठान किए गए हैं, दान किया है, इसलिए कोई बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला नहीं है। वह सोचता है धन कमाने की यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, फिर पाप को पुण्य से नील कर दूंगा। ऐसी मनोवृत्ति वाले तीव्र रस से पाप में प्रवेश करते हैं, किंतु पुण्य करते हुए भाव मंद रहते हैं। याद रखो, जिंदगी में जो किया है उसे अनकिया करने का कोई उपाय नहीं है। एक बार इंग्लैंड और फ्रांस के बीच तनाव चल रहा था। एक दिन इंग्लैंड के सम्राट ने अपने वजीर मूर से कहा, एक बार तो हिम्मत करके फ्रांस चला जा। हो सकता है तेरी बुद्धिमत्ता वाली बातें सुनकर वहाँ का सम्राट प्रसन्न हो जाए और आपसी तनाव समाप्त हो जाए। वजीर मूर जानता था कि वहाँ जाना आसान नहीं है। वहाँ का सम्राट जग की किस्मत का है, वह मूर की गर्दन भी काट सकता है। उस समय आप क्या करेंगे? इंग्लैंड के सम्राट ने कहा, तू इसकी परवाह मत कर, मैं उसी समय यहाँ रहने वाले सभी फ्रांस वासियों की गर्दन काट दूंगा। उस समय मूर ने समयोचित उत्तर दिया, सम्राट, उसमें से कोई भी गर्दन मेरी गर्दन पर फिट नहीं होगी। इसे स्पष्ट है, एक बार जो कर लिया उसे अनकिया करने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए पाप करते हुए जो लोग सोचते हैं मैं पुण्य के द्वारा उसे अनकिया कर दूंगा, तो यह धारणा गलत है। इस बात को जो अच्छी तरह समझ लेते हैं वे पाप करने से अटक जाते हैं। जो पाप करते हुए डरते हैं वे दुखों को निमंत्रित नहीं करते। जिनके द्वार पर दुख नहीं आते उनके सुख एक दिन अनंत सुख में बदल जाते हैं, अर्थात उन्हें ही सुख का गारंटी कार्ड मिलता है।